सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। रजस्वला धर्म से संबंधित कोई समस्या या पीरियड से संबंधित कोई समस्या, ये 4 से 5 उपाय आज आपको बताते हैं। कोई भी एक उपाय आपको करना है और एक ही उपाय को बार बार करना है। यदि एक बार उपाय सफल ना हो पाए तो दूसरी तीसरी बार प्रयास कीजिए, पर उसके पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। तो सबसे पहला उपाय जो कि है 7 चने की दाल और 3 तुलसी के दल। अब इससे आपको उपाय किस प्रकार से करना है, आपके घर में जो भी तुलसी का क्यारा हो, उस तुलसी के क्यारे के पास में आपको ये उपाय करना है। उपाय आपको सबसे पहले तो एक ही दिन करना है और वो किसी विशेष दिन आप कीजिए। सोमवार के दिन उपाय आप नहीं कर सकते। यदि सोमवार को आपको उपाय करना है तो शनिवार के दिन तुलसी के दल आपको तोड़ने होंगे, क्योंकि रविवार के दिन तुलसी के दल नहीं तोड़ते और सोमवार को भी तुलसी के दल तोड़ना वर्जित है। तो इसलिए आपको शनिवार के दिन तोड़ने पड़ेंगे, या फिर आप मंगलवार के दिन सुबह सुबह तुलसी के दल तोड़ के ये उपाय कर सकते हैं। पहले एक दिन आपको ये उपाय करना है। यदि उपाय सफल ना हो तो उसके बाद लगातार 5 दिनों तक आपको ये उपाय करना है। अब उपाय किस प्रकार से करना है, एक कटोरी ले लीजिए, उसमें 7 चने की दाल डाल लीजिए। चने की दाल आप जानते ही हैं, आपके रसोई घर में चने की दाल माताओं बहनों को मिल जाएगी। 7 चने की दाल डालनी है और डालने आपको 3 तुलसी के दल यानी तुलसी के पत्ते, 3 तुलसी के दल डालने इसी कटोरी में। इस कटोरी में डालने के बाद जो आपके तुलसी का क्यारा हो, या फिर आप किसी आपके घर में कहीं ज़मीन में तुलसी लगी हुई, उसके पास में आपको ये कटोरी रख देनी है। जैसे ये तुलसी है और ये वो कटोरी हो गई जिसमें आपने चने की दाल और तुलसी की दाल डाल रखे। अब जब हम आचमन करने के लिए अपने हाथ को मोड़ते हैं, यानी जब आचमन करने के लिए उसमें जल डालते हैं, आचमन करने के लिए जब आप जल हाथ को मोड़ते हैं, उसी प्रकार आपको 3 बार अपने हाथ में जल लेना है। इस कटोरी के पास में एक कलश जल भर के रखिए और 3 बार अपने हाथ में जल लीजिए। पहले पहली बार लीजिए, उस जल को तुलसी के जो क्यारा है उसके अंदर डाल दीजिए, माता तुलसी का स्मरण करते हुए। दूसरी बार फिर से जल लीजिए और इसी तुलसी के क्यारे में डाल दीजिए। तीसरी बार अपने हाथ में, सीधे हाथ में आपको जल लेना है और इस तुलसी के क्यारे में डाल देना है। 3 बार तुलसी के क्यारे में जल डाल दीजिए। इस कटोरी को यहीं रखे रहने दीजिए थोड़ी देर। तुलसी माता को प्रणाम कीजिए। अब आपको क्या करना है, ये तुलसी के दल और ये 7 चने की दालों को आपको खाना है पूरे दिन भर में। खाना किस प्रकार है, जैसे सुबह आपने 1 तुलसी का दल और 3 दाल के दाने खा लिए, दिन के समय पे फिर 1 तुलसी का दल और फिर 3 दाल के दाने खा लिए, और रात्रि को सोने से पहले 1 तुलसी का दल और 1 चने की दाल। इस प्रकार से आपको पूरे दिन इसको खाना है। खाते चलिए खाते चलिए। पहले एक दिन आपको ये उपाय करना है। रजस्वला धर्म, पीसीओडी, पीरियड से संबंधित कोई भी समस्या हो, पीरियड रुका हुआ हो, नहीं आ रहा हो, तो ये खाने के बाद में आपके ऊपर माता तुलसी की कृपा होगी और आपका रजस्वला धर्म आना प्रारंभ हो जाएगा। यदि पीसीओडी की समस्या है तो वह भी समाप्त होगी। पहले एक ही दिन आपको ये उपाय करना है। यदि ये उपाय सफल ना हो तो फिर लगातार 5 दिनों तक ये उपाय कीजिए। ये था पहला उपाय। अब जो दूसरा उपाय है, दूसरा उपाय है वो दूसरा उपाय इस प्रकार से है। एक लाल पुष्प लेना है, और लाल पुष्प भी कौन सा, वो गुड़हल का जो फूल आता है, गुड़हल का फूल आपको लेना है और उस गुड़हल के फूल को लेकर भगवान शंकर के मंदिर में जाना है। भगवान शंकर के मंदिर में जाइए। जिन माताओं बहनों को पीसीओडी और पीरियड की समस्या है और जिनका विवाह हो गया है, ये उपाय उनके लिए है। जिनका विवाह नहीं हुआ है, उनको ये समस्या है, उसके लिए थोड़ी देर में आपको ये उपाय बताऊंगा। तो उसमें आपको करना क्या है, वो गुड़हल वाला पुष्प भगवान शंकर में, शंकर के शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, उस माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको ये गुड़हल वाला पुष्प समर्पित कर देना है। पुष्प समर्पित करने के बाद में, और जब आप पुष्प समर्पित कर रहे हो तब आपको नाम लेना है माता मातंगी का। माता मातंगी का नाम लीजिए ये पुष्प समर्पित करते हुए। जब आप पुष्प समर्पित करें तो 5 मिनट 10 मिनट वहीं शिव जी के सम्मुख में बैठे रहे, शिव मंदिर में बैठे रहे, और जब 10 मिनट या 5 मिनट हो जाए, इस पुष्प को उठाइए और इस पुष्प को उठाकर चबा चबा कर शिव जी को देखते हुए, अपनी समस्या बताते हुए खा लीजिए। एक दिन आपको उपाय करना है। ये उपाय आप 7 दिन में से किसी भी दिन कर सकते हैं। सोमवार के दिन करेंगे तो ज़्यादा विशेष रहेगा, पर यदि आप ये उपाय लगातार 7 दिन कर लेते हैं तो बाबा महादेव, माता अशोक सुंदरी की कृपा से आपकी
रजस्वला धर्म से संबंधित सारी समस्याएं समाप्त होगी। अब उपाय उनके लिए जिनका विवाह नहीं हुआ है, जिनका विवाह नहीं हुआ है उनको उपाय इसी प्रकार से करना है। माता मातंगी का नाम लेना है, पुष्प समर्पित करना है, 5 से 10 मिनट बाद पुष्प को खाना है। लेकिन वो पुष्प जो आप समर्पित करेंगे, जिनका विवाह नहीं हुआ है, उन माताओं बहनों को ये पुष्प माता पार्वती के चरणों में समर्पित करना है। जो माता पार्वती है, उन माता पार्वती के चरणों में समर्पित करना है वो गुड़हल वाला पुष्प। जिनका विवाह नहीं हुआ है और जिनका विवाह हो चुका है, जो संतान की कामना के लिए उपाय करना चाहती है, वह इस पुष्प को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करें। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। ये दूसरा उपाय है जो कि पीसीओडी और पीरियड की समस्याओं को समाप्त कर देता है। अगला उपाय है कि जो माताएं बहनें मंदिर नहीं जा सकती, किसी कारणवश मंदिर बहुत दूर है, गुड़हल का पुष्प भी उनको नहीं मिल पाता, तो उनको फिर ये उपाय करना है। प्रतिदिन करना है, दिन में 3 बार करना है और प्रतिदिन करना है, और जब तक करते रहना है जब तक आपका पीरियड नहीं आ जाता। करना क्या है आपको, जो आप नाम देख रहे हैं ये माता अस्किनी का नाम लेना है। और माता अस्किनी का नाम लेकर जो आपके घर में पानी का स्थान है, पानी की जगह है जहाँ पानी भर के रखते हैं, वहाँ से आपको एक कलश में या किसी भी छोटे से पात्र में जल भरना है। 3 बार सुबह सुबह, सबसे पहले तो सुबह सुबह उठना है, बिना कुछ खाए पिए ये माता अस्किनी का नाम लेना है और 3 बार जल का आचमन करना है। जैसे मंदिर में आपको पंडित जी जल देते हैं अपने हाथ में, उसी प्रकार स्वयं को ही अपने हाथ में जल डालना है और उस जल का आचमन करना है 3 बार माता अस्किनी का नाम लेते हुए। फिर जब आप स्नान आदि कर लो, दिन में खाना खाओ, खाना खाने के बाद में फिर से आपको यह आचमन करना है माता अस्किनी का नाम लेते हुए। खाना खाने के बाद में जब रात्रि को सोने वाले हो तो रात्रि को सोते समय भी आपको माता अस्किनी का नाम लेके ये उपाय करना है। इस प्रकार ये उपाय कीजिए, माता अस्किनी की कृपा से आपका रजस्वला धर्म जो बंद हो चुका है, पीसीओडी की समस्या जो चल रही है जिसकी वजह से आपको संतान प्राप्त नहीं हो पा रही, संतान की प्राप्ति भी होगी। अगला उपाय जो है वो माता मातंगी वाला ही उपाय है। यदि शिव मंदिर आसपास ना हो, शिव मंदिर से पास आपके पास में दुर्गा का मंदिर हो, माता दुर्गा का मंदिर हो, तो ये लाल पुष्प और साथ में थोड़ा सा घी अपने साथ में लेके जाना है। लाल पुष्प कौन सा वाला, वही गुड़हल वाला पुष्प, जिस गुड़हल के पुष्प का उपाय अभी आपको बताया। यही मातंगी माता का नाम लेके माता के चरणों में आपको वो पुष्प समर्पित करना है। मातंगी माता का नाम लेकर ये गुड़हल का पुष्प समर्पित करने के बाद में अब जैसे माता के चरणों के नीचे कोई पात्र रखने की जगह हो, पात्र स्थापित करने की जगह हो, आप पात्र रख सके खाली तो अच्छी बात है। नहीं हो तो फिर आपको क्या करना है, मातंगी माता का नाम लेते हुए माता के चरणों पे जो आप घी लेके गए हैं उस घी का लेपन कर देना है, घी को लगा देना है अच्छे से। घी को लगाने के बाद में वो पुष्प पहले उठाकर माता को देखते हुए, माता को प्रणाम करते हुए, मातंगी माता का नाम लेते हुए, माता दुर्गा का नाम स्मरण करते हुए गुड़हल वाले पुष्प को खा लेना है। और ये जो घी आपने लगाया है, इस घी को पात्र जो आप खाली लेकर गए हो उस पात्र में निकाल लेना है। या तो उसी पात्र में निकाल लीजिए या फिर आप दूसरे पात्र में भी, यानी ये जो घी वाला पात्र है उसमें भी वापस निकाल सकते हैं। लेकिन यदि ऐसा हो जाए कि जो आप घी लेके गए हैं, आपने घी लगा दिया माता के चरणों पे और जो घी वाला पात्र है उसमें घी अतिरिक्त बच गया है, अब आप चाहते हैं कि ये वाला घी भी आप माता के चरणों पर लगाएं, पर तो फिर वो आप चरणों पर लगाएंगे तो जो पहले के आपने घी लगाया था वो आप निकाल नहीं पाएंगे। तो इसलिए एक अलग से पात्र लेके जाए, जो आपने घी लगाया है उसको पहले निकाल लीजिए और जो पात्र में बचा हुआ घी है उस बचे हुए घी को माता के चरणों पे फिर से लगाएं और लगाने के बाद में उसको भी पात्र में निकाल लीजिए। अब इस घी को घर लेके जाना है। जब आप खाना खाने बैठते समय जब आप रोटियां बनाएं तो उस रोटी में उस घी को लगा लीजिए और उन रोटियों को खाना शुरू कर दीजिए। यदि घी खत्म हो जाता है बीच में तो फिर से आप जाइए माता के मंदिर में, फिर से ये उपाय करके आइए। 1 महीने तक लगातार उपाय कीजिए, माता की कृपा जरूर होगी। ये कार्तिक के महीने में आपकी समस्याएं समाप्त होगी मातंगी माता का नाम लेकर। अगला जो उपाय है वो है 5 दुर्वा वाला उपाय। 5 दुर्वा दूबा, जिसको हरी घास भी कहते हैं, वो 5 दुर्वा और दूबा का स्मरण करते हुए, जैसे आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आपको 5 दुर्वा ले लेनी है। ये 5 दुर्वा लेके शिव मंदिर में जाना है।
सोमवार के दिन जाइए शिव मंदिर में, ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रदोष वाले दिन जाइए, शिवरात्रि वाले दिन जाइए। पर यदि प्रदोष, शिवरात्रि और सोमवार आने में देरी है तो फिर आप क्या कीजिए, किसी भी दिन मंदिर में जाइए। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर वो जो 5 दुर्वा है, 5 दूबा है, उनको समर्पित कीजिए। समर्पित करते समय आपको नाम लेना है माता पीवरी का। माता पीवरी का नाम लेते हुए अशोक सुंदरी के स्थान पर, जो शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, उस स्थान पर आपको वो 5 दुर्वा समर्पित करनी है। उन 5 दुर्वा को समर्पित रहने दीजिए। 5 मिनट बाद उनको उठाइए। अगले दिन से, यानी कि जैसे आपने सोमवार को उपाय करा, तो मंगलवार से सुबह उठकर बिना कुछ खाए, बिना पानी पिए 5 दुर्वा में से 1 दुर्वा को खा लेना है। फिर बुधवार के दिन 4 में से 1 खा लेना है। गुरुवार के दिन 3 में से 1 खा लेनी है। शुक्रवार के दिन 2 में से 1 और शनिवार के दिन अंतिम दुर्वा को खा लेना है। इस प्रकार से 5 दुर्वा को खा लेना है। माता पीवरी या फिर माता अस्कनी या माता मातंगी, ये तीनों माताओं के जो जो उपाय आपको बताए हैं वो आप जरूर कीजिए। पीसीओडी, रजस्वला धर्म से संबंधित सारी समस्याएं आपकी समाप्त होगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।